सर, मैंने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये डॉक्टर की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यू रास्कल, तुझे सजा से बचाने के लिए मैंने अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी खतरे में डाली, और तू हरामखोर, तू मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। डीएसपी साहब, इस कमीने को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके मंत्री बाप ने मुझ पर यह जोर दिया कि मैं इसे झूठ मूठ बीमार बनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दूं। राजनीति के दबाव में आकर मैं ये नाजायज काम करने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज मैं सब कुछ सच बताकर ही रहूंगा। इसके पापों में कब्जा कन्हैयालाल का बेटा भी बराबर का शरीक है। उसे भी गिरफ्तार कर लीजिए डीएसपी साहब। मिस्टर रवि, तुमने आज अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही एक बहुत खास मुजरिम को गिरफ्तार किया है। अब जाओ, इसके साथी को भी गिरफ्तार करके ले आओ। जाओ, जाकर प्रकाश को चारों तरफ तलाश करो। जाओ। तुम ये क्या हुलिया बना रखा है भाई? तुम्हारा असली हुलिया दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये हुलिया बना है कब्जा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच के निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है। बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुसकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। छाप! तुम्हारे खरीदे हुए डॉक्टर ने पुलिस के सामने तुम्हारे सारे पोल खोल दिए हैं। इसीलिए तुम जैसे आदमी के घर में दाखिल होने के लिए, जिसने अपने बेटे को छुपा रखा है, सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं, समझे? सत्यन के खून के जुर्म में मैंने कैलाश को तो जेल में बंद कर दिया है। अब तुम्हारे बेटे की बारी है। पता तूने अपने बेटे को कहां छुपा रखा है? मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर, घर में कोई नहीं है सर। कब्जा, अगर तेरा बेटा जहन्नुम में भी छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने बेटे की मौत की याद में आंसू बहाना शुरू कर दे। क्या रवि इंस्पेक्टर बनकर आवा रहा और हमरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? साले की इतनी हिम्मत। हम आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, तुम फोन मत करो। अरे फोन मत करो यार। क्या सत्यन को तूने मारा? मुझे नहीं मालूम। तूने ही तो कहा था कि सत्यन की जान तूने ली थी। मैंने नहीं कहा। तेरा बाप भी बताएगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुलजिम की गिरफ्तारी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन उसे हिरासत में लेकर इस बुरी तरह से मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सर, मुलजिम की जुबान से सच उगलवाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्त रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो सलाखों के पीछे तुम उसकी दुर्दशा बना रहे हो, ये कानून के अफसर का कर्तव्य नहीं। इसके पीछे तुम्हारी वही इंतकाम और बदले की भावना है। कानून का अफसर बनने के बाद तुम्हारा किसी मुलजिम से भी इंतकाम या बदला लेना अपने ओहदे, अपनी वर्दी और अपने फर्ज की तौहीन करना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलेक्टर, इतनी मुद्दत बीत गई इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो काम ना कर सके, वो काम मैंने कर दिखाया। और आप मुझे एक अफसर समझकर मेरे किए हुए कारनामे पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ज़मीर इंसाफ मांगता है, लेकिन इंसाफ भी तरीके से होता है। मुलजिम को मुजरिम अदालत ही करार दे सकती है, वही उसे सजा भी दे सकती है, तुम और मैं नहीं दे सकते। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस भावना से तुम्हारे अंदर इंतकाम के जज्बे को ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच उस मुलजिम ने दम तोड़ दिया तो
एकदम पलट जाएगी। मुकदमा जो उस पर चलना चाहिए वो तुम पे चलेगा। मुजरिम तुम करार दिए जाओगे, तुम। और सजा जो उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं होगा, कोई नहीं। कुछ सुना आपने? कुछ सुना? हमारा बेटा पुलिस ऑफिसर बनकर वापस इस शहर में आ गया है। क्या इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप हो किए जा रहे हैं? और आते ही उसने एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपके पीए ने तो मुझे फोन पर बताया था। इतने दिन बाहर रहा, जाने बेचारे ने कभी कुछ ठीक से खाया भी होगा या नहीं। मैंने उसकी सारी मनपसंद चीजें आज घर में बनाई हैं। देखो रानी, तुमने उसकी मनपसंद चीजें बनाई हैं, लेकिन वो मनपसंद चीजें खाने तुम्हारे घर आएगा? क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? याद नहीं तुमको? उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ली थी उसने कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाऊंगा, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, मैं अपने इस घर में कदम नहीं रखूंगा। वो प्रतिज्ञा वतिज्ञा मैं नहीं जानती। देखिए, वो इस शहर में आया है और इस घर में ना आए। कहीं आपने तो उसे यहाँ आने से मना नहीं किया? मैं क्यों उसको मना करूंगा? जाके आप खुद उससे क्यों नहीं पूछती कि इतने दिन हो गए वो आज तक घर क्यों नहीं आया? पुलिस स्टेशन के करीब उन्होंने किराए का मकान ले रखा है। क्या? जी हाँ, किराए का मकान? किराए का मकान। आप ये सब कुछ जानते हैं फिर भी खामोश है? चलिए अभी हम उसे लेके आते हैं यहाँ इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगा मैडम। आपका बेटा माना बड़ा जिद्दी है, लेकिन मैं भी कोई मूंग की टिकिया नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। उसका बाप हूं मैं। अगर आपको जाना हो तो जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, रवि, रवि, माँ, माँ, रवि, हाँ माँ, यहाँ बैठ। कैसी हो माँ? अब पूछ रहा है कैसी हूँ? ए माँ। अच्छा ये तो बता, अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान में क्यों रह रहा है? पता है तेरे पिताजी को कितना दुख हुआ है। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? अपने घर। और कहाँ? माँ, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हमेशा डैडी की मिसालें दिया करती थी। उनकी राह पे चलना तुम्ही ने मुझे सिखाया है। और जब मैंने उनके सारे गुण अपना लिए तो मैं इनकी शख्सियत को कैसे भूल सकता हूं माँ? इसलिए जब तक मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाता, मैं घर नहीं आऊंगा माँ। वो मैं कुछ नहीं जानती। अब तू चल मेरे साथ घर। माँ, मुझे मजबूर मत कर, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता। तो फिर तूने मुझे फोन करके क्यों कहा कि मैं शहर आते ही घर चला आऊंगा? मैंने? फोन पर? कब? अप्रैल की पहली तारीख को। भूल गया? माँ, मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने किया होगा। तूने नहीं किया था फोन? नहीं माँ। तो फिर किसने किया था? डैडी के सिवा और कौन हो सकता है? तुम्हारी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया होगा। डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। औलाद के गम में आकर तुम कोई खतरनाक कदम ना उठा लो, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज में तुम्हें फोन किया होगा। माँ, डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। हेलो, कौन? 20 साल बाद जिस देश में गंगा बहती है, जब जब फूल खिले, एक कली मुस्काई, पहचान वो कौन थी? ABCDEFG। कहीं तू पागलखाने से तो भागे नहीं है? वाकई कामयाबी तुम्हें छूकर पागल हो गई और मैं वो खबर सुनकर पागल हो गई। कहिए, क्या आप इस पगली पर एक नजर डालोगे? तो फिर गौर से सुनो। शहर से 15 किलोमीटर दूर आशिकों का एक क्लब है, जहां आशिक छुप छुप कर मिलते हैं। जैसे ही तुम वहां आओगे, मैं तुम्हें अपने मद भरी आंखों के प्याले से नशे के ऐसे जाम पिलाऊंगी
कि तुम देखते ही रह जाओगे। ओके। भारती, ये क्या शरारत है? ये शरारत नहीं जनाब, आपको हमारी याद दिलाने की दवा है। अच्छा, तुम हमें ऐसी कड़वी दवा पिलाती रहोगी या अमृत की भी दवा पिलाओगी? अमृत की दवा? ये क्या है? नहीं मालूम। वो देखो उधर। हेलो हेलो, होम मिनिस्टर साहब, हम मछली विभाग यानी फिशरीज मिनिस्टर धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। साहब वो इंस्पेक्टर रवि को कोई तबादला बदला नहीं करा, कुछ भी करके हमने बेटे को बचा ले साहब। मिस्टर धर्मेंद्र, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, वरना सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। आई एम सॉरी। आप हमारी आप अरे तुम ये पुतले की तरह क्या जम गए? क्या क्या उसने? ठेंगा कहा, लानत है। अगर हम मंत्री होकर अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो हमने मंत्री होने का फायदा क्या है? अब हम अपने बेटे को कैसे बचाएंगे? अरे तेरे बेटे के साथ मेरा बेटा भी तो फंस गया है। अब मैं किसके पास फरियाद लेकर जाऊं? अब तो इस अंधकार में सब शिरडी के साईं बाबा की इच्छा है। हेलो, नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, वो इधर ही है, मुख्यमंत्री का। हम नहीं है, बाथरूम में बुरी हालत है। मैंने तो कह दिया कि तुम यही हो। अरे तेरा सत्यानाश हो, रोज झूठ बोलता, आज नहीं बोल सकता है। अरे तो पहले बोल रहा था ना। अरे हाँ जी आ रहे हैं, वो चल चुके हैं। हाँ जी, आ गए वो गिर गए हैं जी, वो उठ चुके हैं, बस फोन पकड़ रहे हैं। लो। हेलो, हम धर्मनाथ बिबनी, हम भूसेंद्र बोल रहे हैं। अरे काम नाम का है? अंगूठा छाप। नहीं, धर्मेंद्र। हाँ साहब, हम धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। अरे क्या हुआ? तुम्हें सड़े हुए पुराने पेड़ की तरह गिर क्यों पड़े? अरे क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? वो कहा कि हमने फौरन इस्तीफा नहीं दिया तो हमको डिसमिस करा ही देंगे। सर ये देखिए, उस राम प्रसाद ने आपके बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भूषणनाथ बड़बोले की मंत्री पदवी गई, तू मुख्यमंत्री बनेगा। इस हरामखोर घर पुड़ू नालायक को पहले से कैसे पता चल गया कि हमारी गद्दी जाने वाली है? चलो वो तो ठीक है, उसने ये कैसे छाप दिया कि हम मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? ये साला हमारा मजाक उड़ाता है, हमने बेइज्जती खराब करता है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, तुम बाहर जाओ जी। देखो भूषणनाथ, अगर राम प्रसाद जैसा इंटेलिजेंट और अक्लमंद एडिटर इस तरह की कोई खबर छापता है तो जरूर उस खबर के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। हम फौरन उसके पास जाकर मामले का पता चलाते हैं, पहले उसके हाथ जोड़ेंगे और अगर नहीं माना तो उसके हाथ तोड़ेंगे। भूषणनाथ, तुम, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तुम क्या चाहते का कि हम मंत्री की जगह फिर वही पुराने भूषणनाथ बड़बोले अंगूठा छाप बन के रह जाएं? हम अपनी गद्दी के चले जाने के गम में, अपने बेटे के पकड़े जाने के दुख में आंसू बहा रहा हूं, तो तुमको ये बकवास छापने की क्या जरूरत है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? अरे काहे को जख्म के कटोरे में नमक तीस रहा है रे? भूषणनाथ, तुम्हारी तकदीर का सितारा इतनी जोरों से चमक रहा है कि मुझे लिखना ही पड़ेगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अरे चाहने से क्या होता है? और इस अंगूठा छाप को छोड़ो, कल को मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा तो बन जाऊंगा क्या? देखो बड़बोले, अगर गद्दी छिन गई तो सड़क पे आ जाओगे, उस जादूगर की तरह जो हाथ की सफाई दिखाकर पैसे कमाता हो और उसके हाथ कटवा दिए जाएं। अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। मगर कैसे? तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पकड़ी है? हमरे ऊपर उल्टी कर दो ना। इतने भोले मत बनो भूषणनाथ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस चीज के बने हो। वैसे दिखने में तो तुम आदमी हो, मगर वक्त पड़ने पर बदला लेने के लिए जहरीले नाक की तरह डस भी सकते हो। भूषणनाथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्री की गद्दी छीनने के बाद आंसू बहा रहे हैं। बहुत से ऐसे एमएलए भी हैं जिनके हाथों में पावर नहीं, इसलिए अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। तुम उन्हें इकट्ठा कर सकते हो, खरीद सकते हो। अरे मगर वो कोई टमाटर बैंगन मूली थोड़ी ही जो खरीद सकते हैं। एमएलए हैं, उनको खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ हमारे पास? उस वक्त तुम्हारे पास क्या था जब तुम मंत्री बने थे? अरे इतने लोग तुम्हारे पीछे हैं, सब तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। दारू का धंधा करने वाले जी खोल के तुम्हें पैसा देंगे, काला बाजार करने वाले काला धन तुम पे लुटा देंगे, और ऐसे बहुत से एमएलए हैं जो राजनीति की मार्केट में बिकने को तैयार खड़े हैं। उन सबको तुम खरीद सकते हो, फिर उनके अंदर
धर्म और जात पात का भेदभाव पैदा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, जिलों के आधार पर फूट डाल सकते हो। तुम कल इस्तीफा दे सकते हो, परसों पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, नरसों मुख्यमंत्री बनकर सोने के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ सुनो, हम जो कहा वो याद है ना? हाँ जी, याद है। तुम सब हमको सपोर्ट करना। हम जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा तुम सबको मंत्री बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। चलो। नमस्ते। हम राजधानी जा रहा हूँ। खैरिए मंत्री जी, क्या है? आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी काहे के किस लिए? अरे ये मछली विभाग के मंत्री हैं, जानते हो? जानता हूँ, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि इस बैग में एक बम है, और अगर बम निकाले बिना इन्हें जाने दिया तो हवाई जहाज ब्लास्ट हो सकता है। इंस्पेक्टर, अरे मगर हमारे बैग में बम कैसे हो सकता है? हम अपने हाथ से तो सामान भरा है इसमें। अगर आपके बैग में बम नहीं है तो इसको खोलने में इतराज क्यों? नहीं, हम नहीं खोलूंगा। देखो तुम लोग ऐसे चिल्लाओगे तो हम प्लेन में नहीं बैठेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। घर जाने से पहले अगर एयरपोर्ट पर धमाका हो गया अरे तो ये सब क्या है? अरे ठहरिए अंगूठा छाप लीडर, तुम नोटों से एमएलए खरीद के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? मगर ये मुख्यमंत्री बनने का आइडिया तुम्ही तो दिया था। ये हम दोनों की चाल थी। जी, इतना बड़ा धोखा। मगर तोरे बात का सबूत है कि हम एमएलए खरीदने जा रहे थे नोट देकर। एमएलए को खरीदने की जो बातें तुमने टेलीफोन पे की वो इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। सुनाए? नहीं, जरूरत नहीं। और ये जो आदमी तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर हैं। मिस्टर भूषण, यू अंडर अरेस्ट। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूँ। मंत्री को तुमने रंगे हाथों पकड़ा, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई। कांग्रेचुलेशन जी, कोई आसान काम नहीं था। थैंक यू सर। मैंने मंत्री को कानून के तहत गिरफ्तार किया, उसे हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। लेकिन यह काम मैंने इंतकाम या बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की हैसियत से किया है सर। लाखों देशवासियों ने इस पे विश्वास करके इसे अपना मंत्री चुना है सर, लेकिन मैंने इसे एक गुनहगार, एक मुजरिम साबित कर दिया। इसके पीछे इंतकाम या बदले की भावना नहीं है सर, बल्कि एक कानून के अफसर का फर्ज है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात है सर, कि कलेक्टर साहब जो कानून के इतने बड़े अफसर हैं, यहां खुद आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो भी जाती रिश्तों की भावनाओं से नहीं, बल्कि एक कानूनी अफसर की हैसियत से। ये मिनिस्टर की फाइल है सर। सॉरी सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुनते हैं, अपने रवि की तस्वीर छपी है अखबार में। मंत्री का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है उसने। ये खबर आपको तो पहले ही मिल गई होगी ना? हाँ, मिल गई थी। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया आपने? देखिए, रवि ने तो अपना मकसद पूरा कर दिया। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। खुद से तो वो आएगा नहीं। बाप बेटा जिद में दोनों बराबर के हैं। प्लीज
आप उसे जाके मना के ले आइए ना। मैंने कब मना किया उसे यहाँ आने से? अगर वो यहाँ आएगा तो मुझे तो खुशी होगी, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर उसको आने का निमंत्रण दूं, न्योता दूं उसको, उसकी मिन्नत समाजत करूं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, आप अगर एक बार उसे यहाँ बुलाएंगे तो उसकी मजाल नहीं कि वो ना कर जाए। आखिर बेटा है आपका। करेक्ट, बेटा है, बेटा है, बाप नहीं है। बाप मैं हूं। जिंदगी की लाख सीढ़ियां चढ़ के वो तरक्की के किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, मेरा आशीर्वाद है उसके साथ। लेकिन उस मकाम पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, एक जीना उतरने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक कलेक्टर एक मामूली इंस्पेक्टर को मुबारकबाद देने पुलिस स्टेशन क्यों गया था? रवि के लिए आपके दिल में जो प्यार है वो आप मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या आप उसे प्यार नहीं करते? क्या आपका दिल उसके लिए तड़पता नहीं? लाख पर्दा डालिए, मैं आपके चेहरे की किताब अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज विनती करती हूँ, मेरे बेटे को यहाँ बुला दीजिए। हेलो, इंस्पेक्टर रवि स्पीकिंग। हेलो बेटे रवि। हेलो इंस्पेक्टर, दिस इज कलेक्टर जगत प्रताप सिंह स्पीकिंग। हेलो डैडी। नमस्ते सर। नमस्ते। इंस्पेक्टर, तुम हमारे घर आ सकोगे? आपके घर सर? क्यों, तुम चाहते हो कि कलेक्टर तुम्हारे घर आए? नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू।